भारत को अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है? बहुत से लड़कों के मन में डाउट होता है या बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि हमारे भारतवर्ष को अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। क्यों कोई भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई भारतवर्ष कहता है। देखो, छोटे से लेकर बड़े पॉइंटों को समझिएगा, हर डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ से देखो, भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष था। यह नाम भारत के लोगों ने रखा था जो प्रॉपर भारत के निवासी थे। आगे चलकर यहाँ के नाम धर्म ग्रंथों में भारत मिला। अब देखो, भारत का प्राचीन नाम, प्राचीन किसे कहते हैं? प्राचीन का मतलब होता है पुराना, यानी भारत का पुराना नाम भारतवर्ष है। प्राचीन का मतलब समझा रहे हैं क्या होता है। प्राचीन का मतलब होता है ना, कोई चीज़ आपके बापे दादा के टाइम से पड़ी हुई है, माने कहा जाए कि वो चीज़ बहुत दिन से पड़ी है, तो आप क्या कहते हैं कि ये चीज़ें पुरानी हो गई, ये बहुत दिन की ये चीज़ें हो गई है, उसी को क्या बोलते हैं? प्राचीन। यानी भारत का पुराना नाम भारतवर्ष था। यह नाम कौन रखे थे? जो प्रॉपर भारत का निवासी थे, यानी कहने का मतलब जिनकी जन्म भारत में हुआ और मृत्यु भी भारत में हो गया, उसी को प्रॉपर कहते हैं। वही लोग अपने भारत का नाम रखा था भारतवर्ष। आगे देखिए, पहले भारत एक छोटा सा गांव या शहर था। यह एक नदी पर बसा था जिसका नाम सिंधु था। इसी एक नदी के कारण भारत का अलग अलग नाम पड़े। देखो, इसी नदी के कारण भारत का अलग अलग नाम पड़ा। यानी कहने का मतलब नाम कि भारतवर्ष एक नदी के तट पर बसा हुआ था। देखो, पहले के लोग ना बहुत समझदार थे। कोई भी काम करने से पहले उस पर 10 बार सोचते थे। तो उन्होंने सोचा ना कि अपनी एक अस्थाई जगह एक नदी के किनारे बनाया जाए। क्यों नदी के किनारे बनाए? क्योंकि वे सोचते थे कि मान लो कि हमको कभी पानी की काम लगे तो नदी पास रहेगा तो हम वहाँ से लेंगे। पहले के लोगों के पास ये आज के समय में ये वाटर कूलर ये सब कुछ चल दिया है। पहले के समय में ये नहीं था। पहले का समय में था कि वहीं से पानी उठाओ कहीं पी लो। उस टाइम का पानी हर जगह का एक अमृत तरह की होती थी। उसी तरह उस टाइम का नदी थी, उसी नदी के तट पर बसते थे और वही पानी पिया करते। अपने फायदा के लिए एक तरफ से कहा जाए कि हर चीज़ देखकर वो नदी के तट पर बसे थे। उस नदी का नाम था सिंधु नदी, बस याद रखिएगा। आप देखिए आगे का पढ़ रहा है, फारसी रूपांतर, यानी फारसी लोग अपने हिसाब से क्या बोले। जब फारसियों का सिंधु क्षेत्र से संपर्क हुआ तो उन्होंने इसे हिंदू उच्चारित किया, क्योंकि आमतौर पर स ध्वनि को ह में बदल देते थे। इससे सिंधु के पार की भूमि के लिए हिंदुस्तान शब्द का जन्म हुआ। यानी कहने का मतलब जब सिंधु लोग आए, यहाँ से देखो, जब फारसी लोगों ने भारत में आए तो उन्होंने स को ह, बहुत से लोगों को देखिएगा ना कि कोई होता है कि उनकी बोली लड़खड़ाती रहती है, माने कहेंगे कुछ और बाहर आवाज़ कुछ और रख। उसी तरह फारसियों ने ह को देखो स को ह में बदल दिया, इसलिए सिंधु को हिंदू का और हिंदू से ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। अब यहाँ से देखो, सिंधु नदी के कारण भारत के ये नाम पड़े थे, माने सिंधु नदी के कारण ही नाम ये पड़ा। पहला इंडिया, इंडिया किसने रखा? यूनानियों ने रखा। क्यों रखा? इंडो से इंडिया बना, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान, यह किसने रखा? फारसी लोगों ने। सिंधु से क्या बना? हिंदुस्तान। देखो, सिंधु से हिंदुस्तान बना है। अब आगे देखिए, इंडिया का असली नाम भारतवर्ष है। यानी कहने का मतलब इंडिया का असली नाम भारतवर्ष है। प्राचीन काल में इसी नाम से जाने जाते थे। अब देखो, सिकंदर जब यहाँ आया तो उसने हमारे देश को इंडिका
कहा था, यानी कहने के मतलब जब सिकंदर भारत आया तो यहाँ के लोगों को इंडिका कहा। देखो सिकंदर एक तरह से इंग्लिश बोलता था, माने कहा जाए तो अंग्रेजी का जब से ज़्यादा प्रयोग कर दिया था तो वो इंडिका बोला, इंडिका, तो इंडिका से ही इंडिया बना, यानी यूनानियों ने ही इंडिका का प्रयोग किया था। अब देखो भारत के इनमें से 3 नाम सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं और 2 नाम भारत के संविधान में भी लिखे हैं। ये 3 नाम है भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। देखो पहले पॉइंट को समझा रहे हैं। पहले सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ ना भारत के 3 नाम, पहला भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये हाईएस्ट लेवल तक ना एक तरह से कहा जाए कि इनकी प्रचार हो गई, माने सब लोग इन्हीं 3 नाम से जाने लगे। अब हमारी जब संविधान बनी उस संविधान में केवल 2 को आपको नाम देखने को मिलेगा, पहला भारत और दूसरा इंडिया, यानी पहला भारत और दूसरा इंडिया। क्वेश्चन उठा सकता है ना